अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप इस टाइम पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो। कोरोना वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और हालांकि ये सारी चीज़ें अभी जगह जगह पे चल रही हैं, हर चीज़ हो रही है, लेकिन किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन चीज़ों से आपको गुजरना है, तो सारी चीज़ों को आपको ख्याल में रखते हुए कामकाज करना है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से सऊदी के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप इस टाइम पे इंडिया आना जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं सऊदी में या किसी भी तरीके से, तो अगर आपको नज़ला, खांसी, बुखार, जुकाम, अगर किसी भी तरीके से थोड़े बहुत लक्षण हैं आपके अंदर, अगर आपको छींक वगैरह आ रही है या फिर किसी भी तरीके से आपको थोड़े बहुत नज़ला वगैरह है, आवाज़ वगैरह ख़राब चल रही है, तो बिल्कुल अपना सफ़र जो है वो रद्द कर दें, क्योंकि आपको जो है फिर मसला क्वारंटाइन वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा और फिर कोविड का भी काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मसला खड़ा कर देंगी। तो आपको जो है अभी सफ़र नहीं करना चाहिए जब तक आपकी तबीयत सही नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होते हैं आप, तब तक जो है टिकट ना करें, उसके बाद में ही टिकट करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी है कोरोना से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है बनाएगा उनको फॉलो करते रहिएगा। अब यहाँ पे एक अपडेट आ रही है निकल के, डॉक्टर अली की तरफ से, उन्होंने जो है एक बंदे से माफ़ी मांगी है और ये माफ़ी क्यों मांगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने, जैसे कि आपको मालूम है, बूस्टर डोज के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सभी लोगों को बोला जा रहा है कि बूस्टर डोज लगाइए, सारी चीज़ें कीजिए। तो लोकेशन जो थी किसी अदर बंदे की जो थी वो पड़ गई थी और उस बंदे की लोकेशन पे जाने के बाद में जो थे बंदे वहाँ पे बोल रहे थे कि हम बूस्टर तो लगवाना, सारी चीज़ें करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा वो बंदा जो था वो परेशान हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद में उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी कि भाई लोकेशन गलती वगैरह से पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बूस्टर डोज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये कोरोना से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, सारी स्ट्रॉन्ग करती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो ज़रूर बूस्टर डोज ले लीजिएगा और इसका अपॉइंटमेंट आप अपने तवक्कल से ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली जाकर भी अपना बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। आपके नज़दीकी जो भी सेंटर वगैरह हैं वहीं पे जाकर ये कामकाज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक चीज़ का सवाल जवाब करते हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें जो है अभी PCR कराना है, तो क्या PCR में QR स्कैनर होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस टाइम पर आप सफ़र करना चाहते हैं और PCR रिपोर्ट आप लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूरी है। और आपको जो भी रूल रेगुलेशन बताए गए हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं, जहाँ पे भी आप सफ़र करना चाहते हैं, जिस कंट्री में भी, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो या फिर दुबई हो, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो उस कंट्री की गाइडलाइंस को सबको पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से आपको सफ़र करना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नए वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं कि नया वीज़ा भी चालू हुआ है या नहीं है, फ़्लाइट चालू है नहीं है। अभी मेरे पास में इस तरीके के कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ लोग इस तरीके का सवाल जवाब जगह जगह पर पूछते हैं, करते हैं। तो देखिए, अभी वीज़ा भी चालू है और फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट भी चालू है, लेकिन डिपेंड ये करता है आप कौन से वीज़ा लेना चाहते हैं। हर तरीके का अभी सऊदी अरब का वीज़ा ओपन है, चाहे वो लेबर, प्रोफेशनल, ड्राइवर, फैमिली में किसी भी तरीके से चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। और फ्लाइट भी आपको डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, जैसा फ्लाइट आप चाहते हैं वो भी फ़्लाइट आपको मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड आप पे करता है आप कहाँ से फ़्लाइट लेना चाहते हैं। इंडिया में भी सभी सिटियों से फ़्लाइट नहीं है, कुछ जगह से फ़्लाइट है, कुछ जगह से नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ़्लाइट तो बंद है, तो ये चालू कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फ़्लाइट जो है स्पेशल फ़्लाइट, जो चार्टर फ़्लाइट जिसको बोलते हैं, वो फ़्लाइट है ये। और इसमें जो है बुकिंग जो आती है वो लिमिटेड आती है, अनलिमिटेड नहीं आती है। जो नॉर्मल फ़्लाइट होता है वो कभी भी आप जाएंगे तो कभी भी उसका टिकट मिल जाता है और प्राइस भी कम रहते हैं, लेकिन इसके प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और ये जो है आपको आपका एजेंट ऑफिस वाला ही करके दे देगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। और बाकी अगर आपने कोरोना का तीसरा डोज नहीं लिया है तो वो भी ले लीजिए। और अगर आप कामकाज कहीं पे भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मास्क वगैरह का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।